अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का तर्जुमातुल कुरान का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने आप लोगों का पेपर चेक किया है। फर्स्ट टाइम वालों का बच्चों का पेपर बहुत बहुत इजी था और ज़्यादातर पेपर जो था वो मेरे गेस में से आया था। आप लोग देख भी सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के नेक्स्ट पेपर मतलब के बायोलॉजी के पेपर की तैयारी करेंगे, जो कि होना है आपका मंडे को। हम देखेंगे कि हम 2.5 डेज के अंदर किस तरह बायो की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास दिन बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ चैप्टर्स जो ऐसे हैं वो बहुत ईजी हैं। उनको आप लोग 1 से हाफ आवर भी दोगे ना तो आप लोगों की बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब बच्चों हम देखते हैं किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है। आप में से कुछ बच्चे जो होंगे वो फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स होंगे और फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स जो होंगे वो अब तक आ चुके होंगे। उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है और सेकंड टाइम के स्टूडेंट को किस तरह तैयारी करनी है। तो बच्चों हम लोग सब चीज़ें जो है वो एक ही पैटर्न के थ्रू लेके चलेंगे, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो इक्वली तैयारी कर सकें और इक्वली जो हैं वो उनके जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाए। अच्छा, तो आपको पता है कि हमने देखना है फ्राइडे का दिन, उसके बाद सैटरडे का दिन एंड देन संडे का दिन। ये 2.5 डेज जो हैं ये आपके पास हैं और इसके अंदर हम लोग ने बहुत अच्छी अपनी तैयारी करनी है। अब देखो, सबसे पहले जो आते हैं फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स, फ्राइडे के दिन उनका पेपर हो जाएगा। वो तकरीबन आ जाएंगे 12-1 बजे तक, वो आप आराम से घर आ जाएंगे। अगर वो मैक्सिमम 2 बजे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा और हम सेकेंड टाइम बच्चों को भी साथ इंक्लूड करेंगे। अब फ्राइडे को आप लोग ने क्या करना है, सारे बच्चों ने फ्राइडे को आप लोग ने 3 चैप्टर्स करने हैं, 3 चैप्टर्स। और उनमें कौन कौन चैप्टर्स आते हैं? चैप्टर नंबर 16, 17 और 18। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने फ्राइडे को करने हैं। हर एक बच्चे ने, बेशक आप लोग फर्स्ट टाइम के हो, बेशक आप लोग सेकंड टाइम के हो, आप लोगों ने ये 3 चैप्टर्स करके ही सोना है। 16, 17, 18। अब मैं बताती हूँ आपको मैंने ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो क्यों रखे हैं। क्योंकि आप लोग पेपर दे के आए होगे, थोड़े सैचुरेट भी हुए होगे, आप लोगों की अच्छी एक्टिवनेस नहीं होगी, लेकिन ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत बहुत ईजी हैं। आप लोग इतनी आसानी से इन 3 चैप्टर्स को कर सकते हो। अब इन चैप्टर्स को करने का फायदा क्या होगा? एक तो ये फायदा होगा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन आंसर का पेयर जो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, वो तैयार हो जाएगा। किस तरह कि 17 और 18 का आपको पता है एक पेयर बनता है, ठीक है। 17 और 18 का एक पेयर बनता है और साथ साथ इसका एक आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा विद चॉइस, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से आप लोगों ने चैप्टर्स वगैरह करने हैं अपने स्कीम के अकॉर्डिंग, या फिर कौन सी चीजें आप लोगों ने मिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर करने हैं, ठीक है। फ्राइडे के दिन आप लोगों ने ये 3 चीजें करके सोना है, चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। उसके बाद सैटरडे को आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? सैटरडे को आप लोगों ने करने हैं 3 चैप्टर्स, जो कि आते हैं चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। क्यों? क्योंकि इस दिन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आप लोगों के पास दिमाग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। आप लोगों ने सुबह सुबह उठ के आप लोगों ने 7-8 बजे उठ जाना है। रात को तकरीबन 12 बजे तक आप लोगों ने सो जाना है, अपना सारा काम हो गया, 12-1-2 बजे तक आप लोगों ने सो जाना है। सुबह टाइम आप लोगों ने 7 to 8 आवर्स की नींद ले लेनी है। पेपर के दौरान वैसे तो इतनी नींद लेनी ही नहीं चाहिए, थोड़ी लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। सैटरडे को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13, 14, 15 करने। तो ये चैप्टर्स जो हैं थोड़े से लेंथी हैं, तो आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मज़े की बात है ना, ये कि ये आपको चैप्टर्स जो हैं वो इतनी आसानी से और आप लोग इतनी जल्दी कर क्यों लेगो? क्योंकि चैप्टर नंबर 14 और 15 के तो लॉन्ग हम लोग ने तैयार ही नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ इसके तो हम लोगों ने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। समझ आ गया ना? सैटरडे को हम लोग ने क्या करना है? 3 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। इसमें से 13 के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने लॉन्ग करने हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 14 और 15 के तो लॉन्ग आपको आने ही नहीं है, लॉन्ग तो इसके अंदर पैटर्न के अंदर इंक्लूड ही नहीं है जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसानी होगी है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सैटरडे वाले दिन एक चैप्टर 13 करना है, जो कि आप लोगों ने पूरा करना है इंक्लूडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट, और चैप्टर नंबर 14 और 15 के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के चांसेस कर लेने हैं। उसके बाद आता है आप लोगों के पास संडे का दिन। संडे को आप लोगों ने करना है, संडे को आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी आप लोगों का एक पेयर तैयार हो जाना है। वो कौन सा है? वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 और 12 का है। अब देखो, यहां से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर है ना, ये चैप्टर 13 के साथ जाएगा, इसके साथ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा पेयर करना चाहते हो। अगर तो आप लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो ना, तो सबसे इजी पेयर जो आप लोगों के लिए है, जो मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है ना, कौन सा पेयर आप लोगों को करना चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप लोग करो चैप्टर नंबर 17 और 18 का पेयर करो, और साथ चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर करो। ये पेयर जो है ये सबसे अच्छे हैं,
ठीक है, क्योंकि इस जो हमने डेज डिवाइड किए ना उस हिसाब से ये बहुत आसानी से आप लोग इनको तैयार कर लोगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात, अब बच्चों 10 और 12 मैंने पेयर क्यों नहीं कहा? 10 पेयर जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने गैसेस एक्सचेंज जो है बहुत अच्छी तरह किया होगा, फर्स्ट चैप्टर्स होता है और बच्चों को बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन इसका जिसके साथ पेयर है ना वो ज्यादातर बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि वो पेयर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसको अब हम देखते हैं वो किस तरह आप लोगों ने करना है उस पेयर को। चैप्टर नंबर 12 जो कि आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। इस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल को सारे बच्चे जो होते हैं वो जान ही छुड़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स हैं, सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करें, लेंथी भी काफ़ी चैप्टर्स है, तो आप लोगों के लिए मेरी यही सजेशन है कि आप लोग ये चैप्टर नंबर 12 जो है ना इसको छोड़ ही दो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें, इसके अगर आप लोग एटलीस्ट शॉर्ट का शांस कर लोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, इसको लॉन्ग ना करो। लेकिन अगर किसी बच्चे के तैयार है चैप्टर नंबर 12 तो ये सबसे अच्छा पेयर उसके लिए यही है कि फिर 10 और 12 का पेयर कर ले, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि हमारे पास जो 11 और 13 का पेयर है ना, जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है, चैप्टर नंबर 11 एंड 13, ये सबसे अच्छा पेयर है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 11 जो है वो होम्योस्टेसिस का है और चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का है। होम्योस्टेसिस बहुत ईजी है, इसके अंदर 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है, नेफ्रॉन वाले, किडनी ट्रांसप्लांट वाले, 3-4 इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। जबकि होम्योस्टेसिस जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है इसके अंदर भी थोड़े से क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी हैं, स्केलेटन्स के बारे में, ज्वाइंट्स के बारे में है, मसल एंड मूवमेंट जो कि बहुत रेयरली आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आती है। तो मेरे नजदीक चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। उसके बाद आप लोगों के जो दरमियान वाले चैप्टर्स हैं वो तो वैसे ही निकल गए हैं। कैसे? चैप्टर नंबर 14 भी निकल गया, चैप्टर नंबर 15 भी निकल गया और चैप्टर नंबर 16 भी निकल गया। ये 3 चैप्टर्स तो वैसे ही आप लोगों के निकल गए। ना रिप्रोडक्शन का आप लोगों को इतना ज्यादा खपने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो रिप्रोडक्शन है चैप्टर बहुत बुरा लगता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट कट आंसर्स करने हैं। ये चैप्टर निकल गया। उसके बाद 15 की बात करें, 15 के बाद इनहेरिटेंस आता है। इनहेरिटेंस भी बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, ये भी उन्होंने निकाल ही दिया है कि हमें करने की जरूरत नहीं है। देन जो आप लोगों के पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 16 मैन एंड इज इन्वायरमेंट, ये भी उन्होंने निकाल ही दिया, उन्होंने कहा करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर खपना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास 2 चैप्टर रहते हैं ना, वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला रहता है और चैप्टर नंबर 18 जो है वो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स वाला रहता है। तो बस आप लोगों के पास से सबसे इजी चैप्टर रहते हैं। बायोग्राफी पर बहुत आसान आना है, ठीक है, अगर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी वो आप लोगों को चैप्टर जो है वो इजी लगना है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो करने हैं। जो मेरे नजदीक सबसे अच्छे हैं उनमें चैप्टर नंबर 10 12 जो है वो थोड़ा सा निकाल दो, क्योंकि 12 जो है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप कहो तो आप लोग कर सकते हो। 11 13 और 16 17 18 ये सबसे बेस्ट चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अंदर बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों को नंबर अच्छे मिल जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आता भी होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से गेस्ट भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि आप लोगों की आती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से सबसे पहली चीज जिन बच्चों को बिल्कुल भी दिन की तैयारी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, वो क्या करें? सबसे पहले बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन इस तरह कर लो। पास्ट पेपर्स के डेफिनेशन प्लस एक्सरसाइज, ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने निकाली तो 80% जो है चांस के आप लोगों को, आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं विदाउट चॉइस वाले, जो आप लोगों को चॉइस लिस्ट में नहीं है, 5 तकरीबन जो आप लोगों ने सोल्व करने होते हैं 8 में से, वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आई गारंटी यू, ये अगर आप लोग कर लोगे। क्या करना है? पास्ट पेपर्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हर एक जो चैप्टर आप लोगों का है वो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। बाकी चैप्टर्स जो आप लोगों ने पूरे कहीं, चैप्टर नंबर 11 भी पूरा करना है, 13 पूरा करना है, उसके मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट अपकमिंग डेज की वीडियो के अंदर। तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी जो है वो हो जाएगी। लेकिन मैं फिलहाल ये बताएं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने ये करना है। अब देखो, अब जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 13 17 और 18 प्रिपेयर कर लिया किस चीज के लिए? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी उस हवाले से, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पेज थोड़े से चेंज बने हुए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मसला आ सकता है। किस तरह? जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 होता है ना, उसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 10 11 और 12। ठीक है, 11 के आप लोग चैप्टर कर लोगे तो आप लोगों के यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। अब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग चैप्टर नंबर 10 करना चाहते हो, चैप्टर नंबर 12 करना चाहते हो, क्योंकि 10 में से 3 आने और 12 में से भी 3 आने हैं। तो आप लोगों की अपनी मर्जी कि आप लोग चैप्टर नंबर 10 को चूज करो, इसमें से 3 कर लो, या फिर चैप्टर नंबर 12 देखकर उसमें से 3 क्वेश्चन आप लोग जो है वो अटेम्प्ट कर लो। तो आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपनी चॉइस सारी मिस कर रहे हो, तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करो। अब इसका एक हल ये भी है कि अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 12 का पेयर कर लेते हो तो आप लोग यहाँ से 6 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप लोग करना चाहते हो। मैं आप लोगों को हर एक कंडीशन जो है बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 3 चैप्टर्स को मिला के बनता है, जो कि चैप्टर नंबर
13, 14 और 15 को है। 13 को आप लोगों ने कर लिया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के यहाँ से तैयार हो गए। अब 14 और 15 में से कोई भी एक चैप्टर जो है वो चूज कर लो। लेकिन मसला यहाँ पर यह आएगा कि 15 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि 14 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप लोगों को ये पेज सोल्व करने के लिए 5 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो आप लोगों को 14 के साथ 13 करना ही पड़ेगा। 13 करो या 15 करो, 13 करोगे तो फायदे में जाहिर बात आप लोगों ने लॉन्ग का चांस उसके तैयार किए हैं, तो 14 का पेयर आप लोगों को लाजमन करना पड़ेगा। तो ये जो है ये इरिप्लेसेबल है 13 और 14 का पेयर सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो रह गया है आप लोगों का लास्ट पेयर जो कि किस चीज का आता है, वो 3 चैप्टर्स को मिला के बनता है, चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी एक उन्होंने गड़बड़ की हुई है। उन्होंने इस सेंस में सारा का सारा बनाया हुआ है कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किसी ना किसी चैप्टर के। यहाँ पर 17 और 18 का तो चलो आप लोगों ने पेयर तैयार कर लिया, 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए, 2 इसमें से। अब 4 तो आप लोगों ने यहाँ से कर लिए, आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्री बचता है। तो इसके लिए आप लोग चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने ही पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 तो वैसे ही बड़ा ईजी है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग लिख लोगे, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें जो हैं करनी पड़ेंगी। इसमें से आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन से लास्ट में करेंगे। इसका यही है कि पास पेपर्स अच्छी तरह पढ़, जो अच्छी तरह याद कर लो पास पेपर्स, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा। ज्यादा जो है वो रीजनिंग वाला ही देंगे। डेफिनेशन वगैरह जो होती है ना वो ज्यादातर आती हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर या सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर वो जरा कम डेफिनेशन वगैरह देते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग डेफिनेशन भी करो और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी करो। पूछ सकते हैं आप लोगों से किसी भी तरह का क्वेश्चन। तो ये मैंने आप लोगों को तीनों की तीनों कंडीशन बता दी है कि किस तरह आप लोग अपना पेयर ज्वाइन कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों ने किसका करना है। एमसीक्यू तो वैसे आप लोगों ने सारी बुकें ही करना है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। तो ये चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने किसा किसा पेयर करना है, किसा किसा तैयारी करनी है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे जो होते हैं सुबह टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं, सुबह टाइम ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो इवनिंग के अंदर, कुछ जो होते हैं वो रात टाइम। तो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह एक्टिव होते हैं। बस आप लोगों ने फोकस चीज पे रखना है कि आप लोगों ने पढ़ना ज्यादा है। बायो के अंदर आप लोगों ने 60/60 नंबर लेने। इस बार पेयरिंग स्कीम बहुत आसान है, तो आप लोग बहुत आसानी से 60/60 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। गोल आप लोगों का यही होना चाहिए। पास पेपर्स के एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, प्रोबेबली 95 से 98% तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पास पेपर्स वाले ही रिपीट हो जाते हैं। फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा बहुत गड़बड़ कर देते हैं वो अक्सर वक्त, बट बायोलॉजी के अंदर प्रोबेबली वो जो होता है वो रिपीटेड ही आ रहे होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का वही पुराना चल रहा है। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा आप लोगों को मसला होगा, जो कि 9th में स्टूडेंट साइंस में आएंगे उनकी थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप लोग इसके अंदर मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो कल की इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम लोग गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी गेस्ट पेपर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो, तक के लिए फी अमान अल्लाह।